हाय एवरीवन, लेट्स टॉक अबाउट दीपिका कक्कड़। रूमर्स है कि उनका उनके फादर के साथ जो रिलेशनशिप है वो अच्छा नहीं है। दीपिका और उनके फादर के बीच आखिर ऐसा क्या हुआ? क्यों इतनी बातें कही जा रही है कि उन्होंने अपने फादर को अपने सिस्टर इन लॉ सबा की शादी से इंसल्ट करके निकाल दिया था और उनसे दूरी बना ली। बट अपने फादर इन लॉ के साथ वो ऐसा रिलेशनशिप शो करती हैं जितना वो खुद के फादर के साथ भी नहीं दिखाती। तो दीपिका के फादर मिस्टर सप्तऋषि कक्कड़ एक रिटायर्ड आर्मी कर्नल है। वो मुंबई में ही रहते हैं। उनका घर भी दीपिका के घर से ज्यादा दूर नहीं है। स्टिल ब्लॉग्स में ये देखा गया है कि दीपिका कभी भी उनसे मिलने नहीं चाहती। अपने ब्लॉगिंग के 5 से 6 साल के करियर में दीपिका अपने फादर से मिलने बस एक बार उनके घर गई थी, वो भी 4 साल पहले। तो ये इसलिए और ज्यादा प्रॉब्लमेटिक हो जाता है कि दीपिका जो है वो सबको रिश्तों पे लेक्चर देती है कि वो कितनी अच्छी बहू है और वो एक अच्छी हाउसवाइफ बनना चाहती थी। बट उनका खुद के फादर के साथ जो रिश्ता है वो अच्छा नहीं है। वो कभी उनसे मिलने नहीं चाहती। तो इससे दिखता है कि इनके रिश्ते जो है वो कितने ज्यादा खोखले हैं। दीपिका के फादर जो है वही उनसे मिलने के लिए हमेशा घर आते हैं और उस टाइम भी ये देखा गया है कि वही सबसे ज्यादा एफर्ट्स डालते हैं दीपिका के इन-लॉज से बातचीत करने में। दीपिका के इन-लॉज की तरफ से कोई भी रिस्पेक्ट शो नहीं होती है। इवन कई बार तो वो लोग खड़े भी नहीं होते हैं। तो ये काफी ज्यादा डिसरिस्पेक्टफुल बन जाता है, स्पेशली एक रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर के लिए। यानी कि सबा की शादी में ऐसा कुछ हुआ था जिसकी वजह से इनमें जो बातचीत है वो पहले जैसी नहीं रही है। दीपिका ने अपने ससुराल सिमर का शो की शूटिंग के दौरान एक इंटरव्यू दिया था जहां पर वो कहती है कि मम्मी मुझे जो भी चीज नहीं दिलाती थी, कोई भी टॉय नहीं दिलाती थी, तब वो अपने फादर के पास जाती थी और उनको बोलती थी और उनके फादर उनको तभी वो चीज दिला देते थे। बट अभी के रिसेंट के इंटरव्यूज में दीपिका ने अपने फादर को अपना ब्लैक पैच बोला था बिकॉज उनके पेरेंट्स जो है वो सेपरेटेड है। उन्होंने कहा था कि उनके पेरेंट्स जो है वो खुश नहीं थे आपस में और इसलिए ऐसा लगता है कि दीपिका का जो बचपन है वो अच्छा नहीं रहा है। ऑफकोर्स जब पेरेंट्स सेपरेटेड हो और घर में वो लड़ाइयाँ हो, वो बातचीत ना करें, बस लड़ते रहे, तो ऐसे बच्चों का जो बचपन है वो अच्छा नहीं होता है। 16 से 17 साल की एज में ही उन्होंने काम करना शुरू कर दिया था। ये मेहंदी लगाती थी, कॉल सेंटर में जॉब की, उसके बाद फ्लाइट अटेंडेंट बनना, फिर टीवी शो करना और बाद में अपना अभी रिसेंट इन्होंने अपना एक खुद का क्लोथिंग बिजनेस शुरू किया है। यानी दीपिका के जो फादर है जो कि एक आर्मी ऑफिसर रहे हैं, उन्होंने दीपिका की कभी फाइनेंशियली हेल्प नहीं की, वरना एक आर्मी ऑफिसर, वो भी एक कर्नल, उनकी बेटी को मेहंदी लगाकर अपने खर्चे उठाने पड़ते थे। और सिर्फ फादर ही नहीं, दीपिका ने अपनी बहनों के साथ भी जो है वो अपने रिश्ते तोड़ दिए हैं। ससुराल सिमर का सीरियल की शूटिंग के दौरान ही सेम इंटरव्यू में ही दीपिका ने ये भी कहा था कि वो 3 बहनें हैं। दीपिका के फादर की जो है ना, उनकी मदर से उनकी दूसरी शादी है। पहली शादी से उनको 2 बेटियां हैं और दीपिका की मोम से दूसरी शादी है इनकी। सो दीपिका की जो स्टेप सिस्टर है वो दोनों आउट ऑफ इंडिया रहती हैं लंदन में और दीपिका के फादर उनसे मिलने के लिए जाते हैं और उनके घर पे रहकर भी आते हैं कुछ दिन। बट वो दीपिका से मिलने के लिए, उनकी बहनें जब भी इंडिया आती हैं वो दीपिका से मिलने कभी नहीं आती, सिर्फ अपने फादर से मिलकर जो है वो चली जाती हैं। बट दीपिका से मिलने वो कभी भी नहीं आई आज तक, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि वो दीपिका और शोएब की शादी के अगेंस्ट थी एंड वो उनकी शादी में भी नहीं आई थी इसी रीजन की वजह से। यानी दीपिका का उनका पूरे मायके के साथ जो है वो कट ऑफ हो चुका है और जब बेटी फादर नहीं बहनों के साथ भी जो है वो दूरी बना ले, उनसे दूर हो जाए, तो सवाल और गहरा हो जाता है कि आखिर में मैटर क्या है। दीपिका की मॉम रेनू कक्कड़ आज उन्हीं के साथ सेम बिल्डिंग में रहती हैं और उनके बारे में दीपिका ने एक बात बोली थी कि अम्मी ने जो है ना उनको मम्मी से भी ज्यादा प्यार दिया है, जबकि आज उनकी मॉम ही उनकी केयर करती है। दिखावे के नाम पर शोएब ने अपनी मदर इन लॉ के नाम पर जो वो एक फ्लैट किया है, बट रियल में वो शोएब के ही नाम है। बट ऑडियंस को ये दिखाया कि इन्होंने अपनी मदर इन लॉ को जो है वो एक फ्लैट गिफ्ट में दिया है। दीपिका की मॉम तो मोस्टली टाइम इनके फ्लैट में ही रहती है ताकि इनके बच्चे की परवरिश अच्छी हो, वो उनको संभाल सके, बिकॉज उससे पहले वो पुणे में रहती थी और दीपिका की प्रेगनेंसी के समय ही वो मुंबई आई थी। प्रेगनेंसी में और डिलीवरी के बाद उनकी मॉम ने ही उनको संभाला है। दीपिका प्रेगनेंसी में अपनी मदर इन लॉ को जो है वो अपनी पायल दिखा रही थी, तब उनके पैर में जो है ना वो सूजन थी जो कि डिलीवरी में बहुत नॉर्मल होती है। बट उनकी मदर इन लॉ उनके पैरों की तारीफ करती हैं और ये कहती है कि बहुत सुंदर लग रही है, स्पेशली इन पैरों में तो ये पायल और ज्यादा अच्छी लग रही है। आई मीन ओके, प्रेगनेंसी इज ब्यूटीफुल, बट जो पैर थे वो सूजे हुए थे। तो हाउ कैन यू से कि इन पैरों में तो ये पायल और सुंदर लग रही है। उनके पैरों की मालिश करने की बजाय उनको जो है सिर्फ पायल की पड़ी थी कि पायल कितनी सुंदर है। और सेम नेक्स्ट ही कुछ ब्लॉग्स में ये दिखता है कि दीपिका की मॉम
उनके पैरों की मालिश कर रही। सो ये डिफरेंस होता है एक माँ में और एक सास में। बट अपनी माँ को ब्लैक पैच बोलना और सास के बारे में ये बोलना कि उन्होंने मदर से ज्यादा प्यार दिया है। बट ऐसा बॉन्ड जो है ना वो इनके ब्लॉग्स में नहीं दिखता है। ये सिर्फ ब्लॉग्स में ये दिखाने की कोशिश करते हैं कि इनकी मदर इन लॉ कितनी ज्यादा अच्छी है। सो जब भी इनकी ऑडियंस ये कहती है ना कि दीपिका आपके फादर कहाँ है, वो क्यों नहीं दिख रहे हैं, वो ब्लॉग्स में क्यों नहीं आते हैं, तो सडनली उनके फादर आ जाएंगे ब्लॉग्स में, और वो भी शोएब के ब्लॉग्स में। क्योंकि ये आदमी जो है ना वो इतना ज्यादा भूखा रहता है कंटेंट को लेकर कि घर में कुछ भी अगर इम्पोर्टेंट हो रहा है ना तो इसको लगता है वो सब इसके ब्लॉग्स में होना चाहिए, वो सब इसके ब्लॉग्स में आना चाहिए, वो सारा कंटेंट इसी का है। तो दीपिका के फादर भी जब भी आते हैं वो हमेशा शोएब के ब्लॉग्स में ही दिखेंगे। दीपिका के ब्लॉग्स में सिर्फ ऐसा लगेगा जैसे कि बिहाइंड द सीन चल रहा है। तो ऐसी एक ब्लॉग में दीपिका ने ये दिखाया था कि उन्होंने अपने फादर को जो है वो सबा की शादी की शॉपिंग कराई है, बट वो शादी में गए नहीं थे क्योंकि किसी भी शादी के ब्लॉग्स में वो नहीं दिखे। बट ऐसा नहीं है, वो शादी में गए थे, बट शादी में एक इंसिडेंट ऐसा हुआ था जिसके बाद वो वहां से चले गए। वहां उनको एक ऐसा रूम दिया गया था जो सामान से बिल्कुल भरा हुआ था, और उन्होंने कहा था कि उनको एक खाली रूम दे दो क्योंकि अगर किसी का सामान इधर उधर हो गया तो प्रॉब्लम होगी। तो इस पर दीपिका काफी ज्यादा गुस्सा हो गई और उन्होंने अपने फादर को अपने हस्बैंड के साथ मिलकर इंसल्ट किया और उनको वहां से निकाल दिया था, जिसके बाद वो वहां से चले गए। इमेजिन आपके फादर को लगता है कि सामान इधर उधर होने से सब लोग उन पर शक करेंगे, बट उनको एक खाली रूम देने की बजाय इन्होंने अपने फादर को इंसल्ट किया। ये इतनी छोटी सी बात थी, वो गलत भी नहीं थी। शादी वाले घर में अगर सामान इधर उधर हो जाता है तो सबसे ज्यादा शक उसी पर जाएगा जो उस रूम में रह रहा था। तो उनके फादर बिल्कुल सही थे, उनको एक रूम दे देना चाहिए था खाली, बट इन्होंने अपने फादर को इंसल्ट करके निकाल दिया। तो यही रीजन था जिसकी वजह से वो काफी लंबे समय तक इनके व्लॉग्स में नहीं दिखे। जब दीपिका को बेबी हुआ था उसके बाद वो दिखे थे। तो ये जो मैडम है वो अपने फादर इन लॉ के बारे में तो बहुत बड़ी बड़ी बातें फेंकती है। जब दीपिका के फादर इन लॉ का ऑपरेशन हुआ था तब उनको दीपिका ने और शोएब ने अपना खुद का पर्सनल बेडरूम दिया था। ऑडियंस ने इनको कुछ भी नहीं बोला था, बट ये दोनों हस्बैंड वाइफ इतना ज्यादा महान बनते हैं, दुनिया को ये बताना चाहते थे कि देखो हम दोनों कितने अच्छे बेटा बहू हैं। सीरियसली गाइस, वो इंसान वो हमारे फादर हैं, एंड अगर आपके फादर हॉस्पिटल में जिंदगी मौत से लड़के आएंगे तो क्या आप उनको अपना बेड नहीं दोगे? ऑफ कोर्स कुछ भी गलत नहीं है, बट जब खुद के फादर ने खाली रूम मांगा तब सबके सामने उनको जलील करके वहां से निकाल दिया। तो अपने फादर इन लोग की तो इतनी चिंता है लेकिन खुद के फादर की बिल्कुल भी नहीं है। लगता है मुझे फिक्र होती है आपके घर के आपके बड़ों की। मुझे डर लग रहा है कि उनकी जो फैमिली उनके जो ससुराल वाले हैं उनका क्या होगा। वो उनके पेरेंट्स को जरूरत पड़ी तो शायद पलट के अपने पेरेंट्स को नहीं हमें तुम्हारी प्राइवेसी चाहिए, आप प्लीज घर में सो जाओ। ऑफ कोर्स कुछ भी गलत नहीं है, बट जब खुद के फादर ने खाली रूम मांगा तब सबके सामने उनको जलील करके वहां से निकाल दिया। तो अपने फादर इन लोग की तो इतनी चिंता है लेकिन खुद के फादर की बिल्कुल भी नहीं है। लगता है मुझे फिक्र होती है आपके घर के आपके बड़ों की। मुझे डर लग रहा है कि उनकी जो फैमिली उनके जो ससुराल वाले हैं उनका क्या होगा। वो उनके पेरेंट्स को जरूरत पड़ी तो शायद पलट के अपने पेरेंट्स को नहीं हमें तुम्हारी प्राइवेसी चाहिए, आप प्लीज घर में सो जाओ। और अब हमें आपके फादर के लिए बुरा लग रहा है कि 80 साल की एज में उनको अकेले रहना पड़ रहा है। कमेंट सेक्शन में लोग जब ये बोलते हैं कि आपके फादर कहाँ है दीपिका, तब जाकर आपको याद आता है कि नहीं फादर को भी तो दिखाना जरूरी है, वरना लोग जो है वो सवाल करने लग जाते हैं कि फादर कहाँ गए, वो कभी ब्लॉग्स में आते हैं कभी नहीं आते। तब अचानक से जब लोग क्वेश्चन करना शुरू करते हैं तभी सडनली वो आ जाते हैं ब्लॉग्स में, वो भी शोएब के ब्लॉग्स में। तो ये सारा ड्रामा जो है वो ऑडियंस के लिए करते हैं, इनके बीच में कोई भी रियल बॉन्ड नहीं है, कभी भी वो नहीं दिखता है इनके बीच में। सबा की शादी की शॉपिंग के बाद वो दीपिका के बेबी के होने के बाद आए थे, और उसके बाद तब आए जब दीपिका का ऑपरेशन हुआ। उस समय वो 3-4 बार मिलने के लिए आए थे। इन्होंने कहा था कि कई बार इन्होंने ब्लॉग्स में नहीं दिखाया है, ओके, बट वो 6 से 7 महीने पहले आए थे, उसके बीच में वो कभी भी नहीं आए। ये इनके रिश्ते हैं और ये दूसरों को ध्यान देते हैं कि माँ बाप की इज्जत कीजिए। अफकोर्स आपके पेरेंट्स से आपकी कुछ शिकायतें हो सकती हैं, बिकॉज सबके पेरेंट्स जो है वो अपने बच्चों को एक अच्छा बचपन नहीं देते। स्पेशली सेपरेटेड पेरेंट्स के साथ रहना बच्चों के लिए तो सबसे ज्यादा मुश्किल होता है, उनका बचपन अच्छा नहीं होता। और ये भी हो सकता है कि दीपिका के फादर जो है वो अपनी तीनों बेटियों में भेदभाव करते हों। हो सकता है दीपिका को वो कम फाइनेंशियली हेल्प करते हों, इसलिए शायद दीपिका अपने फादर से थोड़ा अपसेट रहती है। बट आप अपने ब्लॉग्स में ये दिखाते हो कि आपका फैमिली बॉन्ड कितना स्ट्रांग है, तो ये ड्रामा करने की किसी ने बोला नहीं था आपको। जैसा बॉन्ड है वैसा दिखाइए। इस ओल्ड एज में आपके फादर एकदम अकेले हैं, कभी उनसे आप मिलने नहीं चाहती हैं, उल्टा उनको ही जो है वो आपसे मिलने के लिए आना पड़ता है और आप रिश्तों पर लेक्चर देते हो।
एक सिटी में होकर भी आप कभी उनसे मिलने नहीं जाती। अभी ये भी सुनने को मिला था कि दीपिका के फादर जो है, उनकी केयर जो है वो उनकी एक हेल्पर करती है। वो भी लास्ट 3 जनरेशन से उनके साथ रहती हैं। उनके सामने जो है ना, वो दीपिका की काफी ज्यादा बुराई करती हैं। और अगर ये सच है तो ये जो एक अच्छी बहू होने का जो ये ड्रामा करती है वो भी बिल्कुल फेक ही है। फिर तो जब आप एक अच्छी बेटी नहीं बन पाए तो आप एक अच्छी बहू कहाँ से बन पाओगे? आपके फादर खुद आपकी बुराई करते हैं अपने घर की मेड के सामने, तो यानी कि आप एक अच्छी बेटी नहीं हो। आपने कुछ भी नहीं किया अपने फादर के लिए। तो आज भी अपने पास्ट में जो ट्रॉमा मिला है उससे आप बिल्कुल भी हील नहीं कर पाई हो। एक टाइम के बाद जो है ना, वो इंसान को मूव ऑन कर लेना चाहिए। आखिर कब तक आप सेम ही बातों को लेकर बैठे रहोगे? जिस एज में आपके फादर को आपकी जरूरत है उस टाइम पर उनके साथ उनकी हेल्पर है, वो उनकी केयर कर रही है। और जब आप अपनी मोम को सेम बिल्डिंग में रख सकती हैं तो आप अपने फादर को भी रख ही सकती हैं। अभी लास्ट टाइम वो जब आपसे मिलने आए थे तब दीपिका ने खुद एक व्लॉग में ये बोला था कि अपने फादर को देखकर वो बहुत साल हो जाती है। बट पापा के साथ बड़ी इमोशनल जाती है। इनफैक्ट आज भी जब शोएब निकल, पापा और मैं तो बात कर ही रहे थे, लेकिन जब शोएब निकल गया, पॉइंट ऑफ टाइम जब पापा और मैं दोनों भी ब्रोक डाउन एंड वी स्टार्टेड क्राइंग। वो अकेले रहते, तब क्या आप इमोशनल नहीं होती? तब आप ये नहीं सोचते कि मेरे फादर अकेले हैं? तब आपको उनकी चिंता नहीं होती कि उनको अभी आपकी जरूरत है, अभी फैमिली की जरूरत है, वो भी 80 साल की एज में वो अकेले हैं। बार बार अपना प्यार जो है एक्सप्रेस करें। तो आज मैं पापा बोलना चाहती हूँ कि पापा आई लव यू अ लॉट। आई एम वेरी हैप्पी कि आई नो कि आप हो मेरे साथ हमेशा, इन ऑल माय लोज एंड ऑल माय हाइज, यू आर ऑलवेज देयर। एंड एक तरफ आप ये दिखाते हो कि आपके जो फादर हैं वो आपके साथ हैं, दूसरी तरफ ये देखने को मिलता है कि वो इस एज में बिल्कुल अकेले हैं। आपने सबसे अपने रिश्ते तोड़ लिए हैं। इवन आपने अपनी मासी तक से जो आपने रिश्ते तोड़ लिए हैं। लास्ट टाइम भी आप 4 साल पहले उनसे मिलने के लिए गई थी, उसके बाद आज तक कभी उनसे मिलने नहीं गई हैं। सबसे आपने कट ऑफ कर लिया है अचानक, आखिर क्यों? शोएब ने एक इंटरव्यू में ये कहा था कि उन्होंने दीपिका से शादी इसलिए की थी क्योंकि दीपिका उनके पेरेंट्स की, उनकी फैमिली की काफी ज्यादा रिस्पेक्ट करती है। पर मैं शोएब से पूछना चाहती हूँ कि तुम कब अपने इन लॉज की रिस्पेक्ट करोगे? आज तक तुम कभी भी अपने फादर इन लॉ से मिलने उनके घर नहीं गए हो, कभी दीपिका की मासी से मिलने उनके घर नहीं गए हो, तो तुम कब उनको रिस्पेक्ट करोगे? कब तुम अपने फादर इन लॉ को रिस्पेक्ट करोगे? जब तुम्हारे फादर के बारे में किसी ने ये बोला कि बेटा बहू की प्राइवेसी डिस्टर्ब कर दूं उनका रूम लेकर, वैसे तो किसी ने बोला नहीं था, लेकिन इन दोनों को खुद महान बनना था इसलिए इन्होंने वीडियो बना दिया था। बट इनका कहना है कि लोगों ने बोला, तो चलो 1 मिनट के लिए मान भी लिया कि लोगों ने बोला, बट दीपिका ने तो तभी वीडियो बनाकर सबको सुना दिया था। और तुम वहां औरत की तरह बैठकर जो है वो हंस रहे थे, क्योंकि मैं तो इसको ना औरतों के गुणों में ही गिनती हूँ कि जब कोई किसी की बुराई कर रहा हो तो ताली बजा बजा कर हंसना, ये औरतों के गुण होते हैं। तो ये एक तो एकदम क्रिंज लग रहा था उस समय जो तुम हंस रहे थे। बट तुम खुद अपने फादर इन लॉ से मिलने कभी उनके घर नहीं जाते। तुमको ये चिंता नहीं है कि वो किस हालात में है, वो कैसे हैं, वो ठीक भी है या नहीं, उनको किसी चीज की जरूरत है या नहीं। जितना रिस्पेक्ट तुम्हारी वाइफ तुम्हारी फैमिली की करती है, तुम्हारी मासियों की करती है, तुम्हारी नानी की, तुम्हारे फादर के लिए उनकी दिल में कितनी ज्यादा रिस्पेक्ट है, बट वही रिस्पेक्ट तुमने कभी अपने इन लॉज की नहीं की। पर पति भी रिस्पेक्ट तभी करेगा जब बेटी खुद अपने फादर की रिस्पेक्ट करे। तो दीपिका को खुद कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो जो खुद अपने फादर की इंसल्ट करके निकाल दे, उनसे मिलने ना जाए, तो फिर पति को भी क्या ही फर्क पड़ेगा कि उसके जो फादर इन लॉ है वो कैसे हैं। बट एज ए गुड पार्टनर आपका फर्ज बनता है कि अगर आपका पार्टनर कुछ गलत कर रहा है तो उसको सही करना। तो तुम्हारा भी यही फर्ज है कि अगर दीपिका का उसके फादर के साथ रिश्ता अच्छा नहीं है तो उनके गिले शिकवे जो है वो उनको दूर करना, उनको ठीक करना। क्योंकि व्लॉग्स में ना ये भी देखा गया है कि दीपिका जो है ना वो मोस्टली टाइम काफी अननेसेसरी जो है ना वो अपने व्लॉग्स में हंसती रहती है। हर एक लाइन के बाद हंसना, कोई प्रॉब्लम हो तब हंसना, छोटी सी बात हो तब हंसना, ये बेवजह जो है वो हंसती रहती है। ये तब होता है जब कोई इंसान किसी स्ट्रेस, एंजाइटी या फिर डिस्कम्फर्ट को मैनेज करता है, या फिर वो अपनी रियल प्रॉब्लम्स को जो है वो छिपाना चाहता हो, वो किसी बात से परेशान हो। दीपिका अक्सर ये बोलती है कि उनकी फैमिली बेस्ट फैमिली है, उन्होंने उसे बेटी माना है। बट अगर ब्लॉग्स में देखे ना तो ऐसा कुछ भी नहीं दिखता है। स्पेशली उनकी प्रेगनेंसी और उनकी डिलीवरी के बाद उनके साथ जो बिहेवियर हुआ, उनको जिस तरीके से इग्नोर किया गया, उनको समझ आ गया कि ये फैमिली वैसी नहीं है जैसा वो सोचती थी। शायद इसी वजह से वो काफी ज्यादा परेशान रहती हैं। बट ऑनलाइन उन्होंने इतना कुछ दिखाया है कि सबसे ज्यादा बेस्ट इन लॉज मिले हैं इसको, इसकी ननद कितनी अच्छी है, इसकी सास कितनी अच्छी है। बट अपने व्लॉग्स में ये सब तो दिखा दिया, लेकिन रियल में वैसा नहीं है। लोगों ने देख लिया कि इन्होंने जो भी दिखाया वैसा तो
उनकी मदर इन लॉ दीपिका के साथ बिहेवियर नहीं करती है। तो अपने इन लॉज की तारीफ तो इसने बहुत ज्यादा की थी, और अब उसी को कवर करने के लिए जो है ना वो ये सारा ड्रामा ये करती रहती है, बिकॉज अगर ये अब नहीं किया तो व्यूज नहीं आएंगे। बट अभी भी टाइम है, आपके फादर ने चाहे जो भी किया हो, एक एज के बाद तो ना हमें हमारे बड़े बुजुर्गों को ना माफ कर देना चाहिए। ठीक है, आप अपने फादर को ये एहसास कराएं कि उन्होंने आपके साथ बचपन में गलत किया है, पर कुछ टाइम बाद हमें उन्हें माफ कर देना चाहिए, स्पेशली बुढ़ापे में। आज आपके फादर को आपकी जरूरत है, जब बेटी खुद मिलने ना जाए तो फादर का दर्द कौन समझे। आज वो एकदम अकेले हैं, उन्होंने अपनी मेड और उसकी फैमिली को ही अपनी फैमिली मान लिया है, और बेटी ब्लॉग्स में सबको ये बता रही है कि वो कितनी अच्छी बहू है। बट बेटी को खुद के फादर की चिंता नहीं है, और ये आदमी शोएब सबको ये बोलता रहता है कि माँ बाप की इज्जत करें। उसको खुद फर्क नहीं पड़ता है कि उनके जो फादर इन जो है वो 80 साल के हो चुके हैं, उनको भी केयर की जरूरत है, उनको भी रिस्पेक्ट की जरूरत है। सो यही होता है जब आप अपने इन लॉज के लिए अपने पूरे मायके से जो है वो कट ऑफ कर लेते हैं, बिकॉज ऐसी लेडीज को लगता है कि अब मुझे तो किसी की जरूरत नहीं है। इवन यही लेडीज जो होती है ना वो एक एग्जाम्पल होती है कि शादी के बाद हमें हमारे इन लॉज और हमें हमारे हस्बैंड के लिए कभी भी अपने मायके से रिश्ते नहीं तोड़ने चाहिए। जो सब कुछ जो है वो सिर्फ अपने इन लॉज को और अपने हस्बैंड को मान देती है ना, उनको कुछ टाइम बाद ये समझ में आता है कि नहीं, मायका मायका होता है और ससुराल ससुराल होता है। माँ माँ रहती है और सास सास ही रहेगी। और यही आज दीपिका को भी समझ आ रहा होगा कि उन्होंने कितनी बड़ी गलती की है, कि आज उनके पास उनकी वही माँ है जिनके बारे में वो हमेशा ये कहती थी कि वो तो ब्लैक पैच रही हैं। अम्मी ने उनको मम्मी से ज्यादा प्यार दिया है, बट आज वही सास उनको बहू से ज्यादा अपनी बेटी की और नाती की चिंता है। और ये बात ये लोग कभी भी अपने व्लॉग्स में नहीं दिखाएंगे, क्योंकि अगर ये सब दिखाना शुरू कर दिया तो कोई इनके व्लॉग्स नहीं देखेगा। इनके व्लॉग्स में हमेशा आपको फेक फैमिली ड्रामा ही दिखेगा। तो ये फेक फैमिली ड्रामा जो है ना वो बंद होना चाहिए, क्योंकि इनके खुद के रिश्ते ऐसे हैं, और फिर ये लोग बैठकर जो है ना वो दूसरों को जज करते हैं, दूसरों को ये बताते हैं कि अरे देखो हम तो इतने अच्छे हैं, लेकिन बाकी लोग तो अपने पेरेंट्स के साथ ऐसा करते हैं। पता नहीं मतलब किस मुंह से तो ये लोग ऐसी बातें करते हैं, जबकि इनके रिश्ते ऐसे हैं। ये लोग कहीं भी घूमने जाते हैं, जैसे कि अभी ये लोग राजस्थान गए हैं घूमने, वहां पर सब लोग गए हैं लेकिन दीपिका के फादर नहीं गए हैं। तो आप इसको पूरी फैमिली कैसे कह सकते हैं कि पूरी फैमिली हम लोग घूमने जा रहे हैं? आपके फादर तो है ही नहीं दीपिका, तो ये पूरा फैमिली ट्रिप कैसे हुई? मुझे तो ये नहीं समझ में आया। सो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट पॉडकास्ट में। थैंक यू।